ये कहानी है श्री की, जिसने अपने माता पिता की इज्जत की खातिर अपने प्यार को छोड़ना ही ठीक समझा। आज वो उस लड़के से मिलने आई है जिससे उसने कभी खुद से भी ज्यादा प्यार किया था। उन किए हुए वादों की माफी मांगने जो उसने कभी उस लड़के से किए थे। लड़के का नाम है चैतन्य। चैतन्य, मैंने हर तरीके से कोशिश की, काश हम दोनों मिल जाएं, लेकिन पापा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनका कहना है अगर मैं उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी करूंगी तो वो सुसाइड कर लेंगे। मुझे माफ कर देना चैतन्य, मैं अपने किए वादे नहीं निभा पाई। पर क्या श्री कोई रास्ता नहीं है? मैं तो एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहता ना। तुम्हारे बिना पूरी लाइफ कैसे जी पाऊंगा? प्लीज श्री, प्लीज एक और कोशिश करो ना। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? चैतन्य, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ करके देख लिया, पर हमारा रिश्ता आगे नहीं जा सकता। हमें अलग होना ही पड़ेगा। मम्मी पापा का भी तो हक है ना मेरे ऊपर, और मैं नहीं चाहती कि हम अपना घर बसाने के लिए मम्मी पापा को दुखों की खाई में धकेल दें। तुम ही बताओ, क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? मैं अपने मम्मी पापा को दुख नहीं दे सकती। ठीक है श्री, जाओ, खुश रहना। और लाइफ में कभी आगे मिली तो क्या मुझसे नजरें मिला पाओगी? जिन बातों से मुकर कर आज जा रही हो, क्या उन बातों की दुहाई कभी मुझे दे पाओगी? श्री अपनी आंखों में दुख के समंदर को समेटे हुए अपने अंदर उमड़ रहे दुख के सैलाब को अपने भीतर समाए वहां से चली जाती है। चैतन्य वहीं बेंच पर बैठकर नाउम्मीदी भरी आशा लिए हुए श्री की तरफ देखे जा रहा है कि श्री उसे एक बार पलटकर जरूर देखेगी, पर श्री उसे नहीं देखती। और यहां से चैतन्य के दिल में श्री के लिए एक नफरत जन्म लेती है। चैतन्य अपने दुख को समेटता हुआ वहां से चला जाता है और कुछ दिन के बाद शहर छोड़कर चला जाता है। इधर श्री की शादी उसके मम्मी पापा की मर्जी से दूसरी जगह हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद एक दिन ऐसा हुआ, श्री की मम्मी उसे 2 दिन से कॉल कर रही थी। The BSNL mobile you are trying to reach is either switched off or moved out of coverage area. श्री के पति को कॉल करने पर वो कुछ ना कुछ बहाने बना दिया करता था। श्री के मम्मी पापा को उसके पति के बिहेवियर पर कुछ शक होने लगा था और दोनों बिना बताए ही श्री से मिलने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया था। तब श्री की मां ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? ये सब क्या है? मम्मी, राहुल ने ये शादी घर वालों के दबाव में आकर की थी। राहुल किसी और लड़की से प्यार करते हैं और जब मैंने अपना हक जताने की कोशिश की तो वो छोटी सी बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। श्री के पिता का सिर अपने लिए फैसले से झुका हुआ था। श्री के शरीर पर बने बेल्टों के निशान, सूजा हुआ मुंह, गालों पर उंगलियों के निशान। श्री के शरीर पर बने ये निशान
उसके माता पिता के मुंह पर एक जिल्लत भरा तमाचा मारते हुए मानो कह रहे हों, तुम्हारी एक जिद और गलत फैसले ने बच्चे की क्या हालत कर दी। और वो लोग श्री को अपने साथ लेकर घर की ओर निकल पड़ते हैं और कार में गुमसुम बैठी श्री की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, क्या ये हमारे आंगन की वही चिड़िया है जिसके चहकने से खुशियां हमारे घर में अपना डेरा जमा लिया करती थी और उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक माता पिता के दुख और तकलीफ को बयां कर रहे थे। कुछ महीनों बाद श्री और राहुल का डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन अभी भी मुसीबतों ने श्री का साथ नहीं छोड़ा था। उसकी भाभी का बदलता रवैया और उसकी मम्मी का किस्मत को कोसना और श्री को बोझ समझना। लेकिन कहते हैं ना कि लड़की का शायद कोई घर नहीं होता। फिर भी श्री ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का फैसला लिया। श्री ने काफी जॉब इंटरव्यू दिए और आखिरकार श्री को एक जॉब मिल जाती है। अब श्री उसी शहर में रहने लगी थी जहां उसे जॉब मिली थी। अब श्री की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो गई थी। आखिरकार घर की बेटी जब ससुराल छोड़कर घर बैठ जाती है तो सबको बोझ लगने लगती है। पूरे 6 महीने के बाद आज श्री के मम्मी पापा उससे मिलने आए थे और रात में खाने के टाइम पर बातों ही बातों में श्री के पापा बोले, बेटा श्री, जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले तो नहीं काटी जा सकती। आज मैं हूँ, तुम्हारी मम्मी है। कल किसने देखा कल क्या होगा। इसलिए तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा। प्लीज पापा बस करो। मेरे साथ जो हुआ है मैं उससे अभी तक उभरी भी नहीं हूँ और आप फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गए। कम से कम मुझे एक मौका तो दो संभलने का। अपने काम में बिजी रहने और स्टाफ की वजह से श्री धीरे धीरे सब भूलती जा रही थी। एक दिन श्री के ऑफिस की तरफ से टूर गया हुआ था और जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में रेड सिग्नल होने पर श्री की कार रुकी हुई थी। तभी उसकी कार की बाजू में एक पुलिस ऑफिसर की जिप्सी आकर रुकती है। श्री की नजर उस पुलिस ऑफिसर के हाथ पर पड़ती है और श्री सोचने लगती है, ठीक ऐसा ही ओम मेरे चैतन्य के हाथ में भी बना हुआ था। श्री उसे देखने की कोशिश करती है कि तभी वो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। कुछ दिन के बाद श्री के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में कोई रहने आया था। श्री ने एक नजर देखा और अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस आने के बाद उसने देखा ताला लगा हुआ है। संडे की रात थी, तकरीबन रात के 10 बजे थे कि अचानक बाजू के फ्लैट से जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तभी श्री के कानों में एक पहचानी सी आवाज सुनाई दी। ओए खुराना, दरवाजा खोल। काफी देर से तेरा नाटक देख रहा हूँ। पत्नी को मारता है तू, बाहुबली है कहीं का। लॉकअप में बंद करके इतनी मसाज करवाऊंगा कि 1 महीने तक बेड पे लेटा लेटा ना अपनी पत्नी के हाथ से खाना खाएगा तू। और सुन, यदि अब मेरे कानों में तेरी बीवी के चीखने की आवाज आई ना तो 2 दिन तक लॉकअप से तेरी चीखें निकलेंगी, समझ गया ना। इतना बोलकर जैसे ही लड़का पलटा तो उसके सामने पिंक कलर के नाइट सूट में एक परी जैसी सुंदर लड़की खड़ी थी। लड़की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। ये लड़का कोई और नहीं, चैतन्य था, श्री का चैतन्य। चैतन्य श्री को एक नजर देखकर
अपने फ्लैट में चला जाता है। श्री हैरत से चैतन्य के फ्लैट की तरफ देखती है और सोचती है, चैतन्य ने ना मुझे देखा और ना मुझसे बात की। श्री अनजान थी कि 2 साल पहले चैतन्य के अंदर एक नफरत ने जन्म ले लिया था और आज श्री पहली बार उसी नफरत से मिली थी और श्री बिना कुछ सोचे समझे चैतन्य के फ्लैट में जाती है और दरवाजा खोलती है। कैसे हो चैतन्य? ये क्या तरीका है? बिना नॉक किए आप मेरे घर में कैसे आ गई? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी श्री। ओह, मेरी श्री। जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर अपने माँ बाप को चुना था, उस दिन से ना तो श्री चैतन्य की रही और ना ही चैतन्य श्री का। उस दिन मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे पापा ने मैं वो दिन कैसे भूल जाऊं यार, कैसे भूल जाऊं? क्या हुआ था उस दिन? क्या किया था मेरे पापा ने? और तुम कब गए मेरे घर? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। पता है तुम्हारे पापा ने उस दिन क्या कहा था? क्या कहा था चैतन्य? तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था, आज के बाद मेरी बच्ची के रास्ते में आए तो तुम्हारी खाल उधड़वा दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं तो अपना प्यार मांगने वहां गया था ना, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे पापा ने मुझे जलील करके बाहर निकाला। मुझे दुख इस बात का है कि शायद तुमने ये सब होते हुए देखा था। पर मेरी बात तो सुनो चैतन्य। अब सुनने को रह क्या गया है श्री? तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हो। पर तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ है। क्यों, क्या हुआ श्री? और श्री अपना पूरा पास्ट चैतन्य के सामने रख देती है, जिसे सुनकर चैतन्य को बहुत दुख होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैतन्य, क्या हम सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत की ओर ले जा सकते हैं? नहीं श्री, अब नहीं। अगर अब की बार फिर से तुम अपनी मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल रखते हुए चली गई ना, तो शायद इस बार मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ, पर तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने की गलती नहीं कर सकता। और अगले ही दिन चैतन्य ने वो फ्लैट खाली कर दिया। अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि माता पिता अपनी औलाद के लिए जो फैसला लेते हैं वो सही होता है, पर ये फैसला हर बार सही हो ये जरूरी नहीं। माँ बाप को अपने बच्चों के फैसले पर एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी एक जिद की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।